नमस्कार मित्रों। जय मां नवदुर्गा की जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों, मार्च महीने में यह कार्य भूल कर भी मत करिएगा, वरना पूरे साल गरीबी कंगाली आपको परेशान कर देगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह साल 2024 आप सभी की जिंदगी का सबसे खास होने वाला है, क्योंकि इस समय शनि बहुत बलशाली है। दोस्तों, शनि मेहरबान रहेंगे आपके ऊपर। और दोस्तों, ये पूरा साल खूब धन कमाने का है, खूब दोस्तों राज करने का है यह साल। इसलिए मेहनत करना। जो भी व्यक्ति इस साल खूब मेहनत करेगा उसका जीवन दोस्तों बहुत ही शानदार हो जाएगा। उसको धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मेहनत जरूर करना, क्योंकि मेहनत करने वालों के ऊपर शनि मेहरबान रहते हैं। दोस्तों, इस साल के शुरुआती 2 महीने आपके लिए चाहे कैसे भी गए हों, चाहे मुसीबतें हों, परेशानी हो या फिर खुशियां हों, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खेल तो मार्च के महीने से शुरू हो रहा है। मार्च का महीना आपको अपनी जिंदगी की असली परीक्षा करवाएगा, और जो इस परीक्षा में पास हो गया वह पूरी जिंदगी भर सुख भोगेगा, राजयोग भोगेगा। मुझे पता है कि शुरुआती 2 महीना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरे हुए रहे। खुशखबरी आई, लेकिन छोटी छोटी खुशखबरी आई। बड़ी खुशखबरी आपको अभी तक नहीं मिली। जिस चीज की चाहत थी वह चीज पाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन चिंता न करें, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन से 5 काम हैं जो आपको इस मार्च के महीने में भूल से भी नहीं करने हैं। सारे काम छोड़ दीजिए और अब अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। आपका बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह महीना जो है ग्रह गोचर के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में जो माता लक्ष्मी हैं, उनकी दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और ऐसे में अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने घर में किसी भी बात को लेकर चिढ़ते हैं, या छोटी सी बात को लेकर विवाद उत्पन्न करते हैं, या फिर आप अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं, या फिर दोस्तों आप अगर एक स्त्री हैं तो आप अपने पति पर चिल्लाती हैं, तो समझ जाइए कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह महीना माता लक्ष्मी का महीना है। इस महीने माता लक्ष्मी आपके घर परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगी। ऐसे में अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी और आपका घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए इस पूरे महीने अपने घर परिवार में सुख शांति भरा माहौल रखिएगा। ना ही इस महीने लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही किसी पर चिल्लाना है। घर में हंसी खुशी भरा माहौल रखना है। घर में ना ही कोई रोना चाहिए, ना ही कोई उदास होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी खूब कृपा बरसाती है। साथ ही दोस्तों, घर की जो स्त्रियां होती हैं उनको भी प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, हंसती खेलती रहती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी खूब धन लुटाती है, खूब दोस्तों घर के भंडार भरती है। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे महीने कि किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा घर में उत्पन्न ना हो, ना ही घर में कोई उदास रहे, ना ही घर में कोई रोना पीटना करे। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महीने में शुक्र के साथ साथ सूर्य भी बदल रहे हैं अपनी चाल, और ऐसे में पूरे प्रचंड संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ धोखा धड्डी हो सकती है आपका। दोस्तों, बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है। आपको बड़ा धन दौलत का नुकसान हो सकता है। जमीन जायदाद तक आपको गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों, क्योंकि आपका जो घाटा होने का जो भाव है उसमें दोस्तों शनि तिरछी निगाहें लगाए बैठे हैं। ऐसे में संकेत पूरे मिल रहे हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।
इसीलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी कीमती चीजों का, अपनी महत्वपूर्ण चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि आपके साथ छल कपट कोई भी कर सकता है। यहां तक कि आपका जो विश्वास इंसान है, जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इस महीने एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना कि आपका चाहे सगा भाई भी क्यों ना हो, या सगी बहन भी क्यों ना हो, या फिर खुद की औलाद यानी कि संतान ही क्यों ना हो, आपकी भरोसा किस पर भी मत करिएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए पैसों का जहां मामला आ जाए, वहां पर किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। अगर आपने गलती से भी किसी पर विश्वास कर लिया, तो इस महीने ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको बड़े धन का घाटा हो सकता है, या फिर आपको अपनी जमीन जायदाद तक गंवानी पड़ सकती है। इसलिए अपनी निगाहों को चौकन्ना रखें, अपने मस्तिष्क को काम पर लगाएं। किसी के साथ भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत ही भावुक हो जाते हैं। आप बहुत ही दिलेर इंसान हैं। आपका दिल बहुत बढ़ा है, ये मुझे पता है। लेकिन जितना जिस व्यक्ति का दिल बढ़ा होता है, जितना व्यक्ति दयालु होता है, उतना ही उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, उतना ही उसके साथ धोखाधड़ी भी होती है दोस्तों। इसलिए यह चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं इस महीने, इसलिए किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। अब दोस्तों, अगला काम बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इस महीने आपका जो क्रोध है थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा। आपके मस्तिष्क में छोटी छोटी बात पर आप क्रोध करेंगे। छोटी सी चीज भी अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। और दोस्तों, इस महीने बड़े योग बन रहे हैं कि आपका किसी खास अपने से, जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, हो सकता है आपकी पत्नी हो, या आपका पति हो, या फिर आपका घर परिवार को कोई नजदीकी हो, या कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपका बहुत खास हो। उस व्यक्ति से आपका झगड़ा हो सकता है, उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो सकती है, और सिर्फ ये चीज होगी आपकी नादानी से, आपके क्रोध के कारण ही ये सब चीजें होंगी। इसलिए इस पूरे महीने अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, क्योंकि आपको इस महीने क्रोध थोड़ा ज्यादा ही आएगा। छोटी छोटी बातों को आप दिल पढ़ लेंगे, और छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध इस महीने आने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको जितना हो सके ऐसे काम करने हैं जिससे आप खुश रहें। चाहे आप मूवी जाए, चाहे आप दोस्तों कोई कॉमेडी मूवी देखें, या फिर आप घूमने फिरने जाएं, चाहे दोस्तों आप कुछ भी करें, लेकिन आप अपने आप को खुश रखें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना ही क्रोध से आप दूर रहेंगे। दोस्तों, कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर भी जा सकता है, क्योंकि जब क्रोध आपको आता है तो दोस्तों आप कुछ भी कर जाते हैं, मरने और मारने तक आप दोस्तों उतारू हो जाते हैं। इतना खतरनाक आपका क्रोध है, ये मैं भी जानता हूं, और ये आप भी जानते हैं कि आपका क्रोध कितना खतरनाक है। वैसे तो आप क्रोध करते नहीं हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, काफी ठंडे दिमाग के हैं, लेकिन इस महीने दोस्तों योग ऐसे ही बन रहे हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा। आपका मन दोस्तों बहुत ही खिन्न खिन्न रहेगा। इसीलिए इसका एक उपाय बता रहा हूं। देखिए, इस महीने भोलेनाथ जी की खूब कृपा बरसेगी। इसीलिए इस महीने जितने भी सोमवार आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, हमने अभी तक देखा नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी सोमवार आए इस महीने आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सुबह सुबह भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाना है। और दोस्तों, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं और जो जल नेता उड़कर नीचे आता है, उस जल को आप अपने हाथों में ले लें और ग्रहण कर लें प्रसादी स्वरूप। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपकी जो यह क्रोध की प्रवृत्ति है यह भी दूर होगी, और भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा रहेगी कि इस महीने आपका दोस्तों पूरा समय हंसते खेलते बीतेगा, और आपके जीवन में कोई परेशानी आपको छुएगी तक नहीं। यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस उपाय को करिएगा दोस्तों। आपको धन की दिक्कत हो तो भी दूर हो जाएगी, चाहे कोई परेशानी हो तो भी दूर हो जाएगी। वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वह बचे हुए 2 काम मैं आपको बताऊंगा जो नहीं करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण वही 2 काम हैं, और अगर वह कर दिए तो दोस्तों आपकी नया डूब जाएगी। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बोलना जरूरी है दोस्तों। अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोग मेरी बातों को हल्के में लेंगे, लेकिन यकीन मानिए,
अगर आपने इन बातों को हल्के में ले लिया और मेरी बातों को अगर नहीं माना तो दोस्तों सच में आपके जीवन में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। आप बहुत बड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी बातों को एक दिन दो दिन याद रख लोगे, एक दिन दो दिन मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाओगे, लेकिन फिर आप वही चीजें करने लग जाओगे जो मैंने न कही है। लेकिन दोस्तों, आप चाहे वीडियो को डबल देखना या फिर 3 बार देखना, लेकिन आपको यह काम नहीं करने हैं। और दोस्तों, अब जो काम है वह ध्यान से सुनना। इस महीने दोस्तों आपके जीवन में शुक्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जो शुक्र है आपका कमजोर है। दोस्तों, इस महीने शुक्र ने भी राशि परिवर्तन किया है दोस्तों, जिसके चलते आपका जो स्वास्थ्य है वह नरम हो रहा है इस महीने। और दोस्तों, न चाहकर भी मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इस महीने आपको स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। गंभीर बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना है। जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं या फिर जो लोग दोस्तों पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर दोस्तों को उनको किसी चीज की दिक्कत है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अस्थमा हो या दोस्तों थायराइड, उनको तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और दोस्तों सामान्य लोगों को भी जिनको कोई दिक्कत ना हो उनको भी अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, बाहर का खाना इस महीने त्याग दीजिए। इस पूरे महीने बाहर का खाना मत खाएगा क्योंकि आपको पेट से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। दोस्तों, किडनी से जुड़ी कोई बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दोस्तों उर्दू यानी कि दिल से जुड़ा कोई रोग भी आपको लग सकता है। दोस्तों, बाहर का खाना खाने से परहेज करिएगा। दोस्तों, हार्ट अटैक आना, दोस्तों साथ ही ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पैरालाइज आना, खून का थक्का जम जाना, ये सब चीजें दोस्तों इस महीने थोड़ी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पूरे महीने आप अपने घर का खाना खाएं, तला गला खाना बिल्कुल बंद। आपका इस महीने क्योंकि शुक्र दोस्तों कमजोर हैं, ऐसे में दोस्तों खराब खाना मत खाइएगा। कई लोगों को शादी ब्याह में जाना पड़ रहा होगा, तो दोस्तों वहां भी खाना खाने में परहेज रखिएगा। नॉर्मल खाना खाएं, रोटी सब्जी खाएं, दलिया खाएं। दोस्तों, भारी खाना खाने से बचें। पेट भरकर खाना मत खाइए, पेट में थोड़ी जगह रखिए। पानी ज्यादा पीजिएगा, जितना हो सके पानी ज्यादा पीजिएगा, क्योंकि पानी ज्यादा पियोगे तो आपके शरीर का जो रक्त यानी कि ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि यह जो महीना है स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर है। जिनको पहले से बीमारियां हैं वह तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बजट बचकर यह महीना निकालिएगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग नॉर्मल है, जिनको कोई दिक्कत ना भी हो, वह भी अपना खूब खूब ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपको मात्र 2 उपाय बताने जा रहा हूं मार्च महीने के, जो आपको किसी भी हालत में करना है। जब भी आप वीडियो देखें, चाहे आप 1 तारीख को देखें, 10 तारीख को वीडियो देखें, 20 को देखें या फिर 25 तारीख को वीडियो देखें, जब भी देखें तब आपको यह उपाय तुरंत रूप से करना है। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इन उपायों को करने से यह मार्च का महीना सुरक्षित निकलेगा। इस मार्च के महीने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सुखी सुखी आप मार्च का महीना बिताएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, शुक्र भी आपका मजबूत रहेगा, बुध भी आपके पक्ष में रहेगा, राहु केतु की भी कृपा बढ़ सकेगी। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। केवल एक उपाय करना ही, ज्यादा उपाय नहीं बताएंगे। एक उपाय तो आपने कर दिया है दोस्तों, जो हमने आपको बताया है हर सोमवार के दिन मंदिर जाने का। अब दूसरा उपाय जो मुख्य है उसे सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है इस महीने और शिवरात्रि है 8 मार्च को। उसके बाद दोस्तों होली का त्योहार आएगा और दोस्तों होली है 25 मार्च को। तो दोस्तों शिवरात्रि पर खूब शिव जी को प्रसन्न करिएगा। खूब दोस्तों शिवलिंग पर जल चरणामृत पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। साथ ही होलिका में भी आप जरूर परिक्रमा लगाएगा और उपाय के लिए वीडियो उस दिन के लिए बना दी जाएगी। लेकिन अब मुझे मुख्य उपाय है वह सुन लीजिए। दोस्तों यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे मंगलवार हो या शनिवार या फिर सोमवार या रविवार, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को घी के साथ, दोस्तों हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करना है।
यानी कि दोस्तों, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर चल जाइए, वहां पर हनुमान जी को सिंदूर के साथ घी दोनों चढ़ा आइएगा, यानी कि घी में सिंदूर मिलाएगा और हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। साथ ही थोड़ा सा आप उसमें चमेली का तेल भी अवश्य लगाएं। और दोस्तों, जिस दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उस दिन आपको व्रत रखना है। उस दिन आप व्रत रखें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे आपके घर परिवार में कोई मुसीबत नहीं आएगी। हनुमान जी आपका हर बिगड़ा काम बनाएंगे। आपके घर परिवार की हनुमान जी रक्षा करेंगे, साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, आपका जो मंगल दोष है वह भी शांत होगा। आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका शनि मजबूत होगा, आपका बुध मजबूत होगा। और दोस्तों, आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा भी अवश्य रहेगी। इस उपाय को करने से पूरे महीने आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा और इस महीने आप खूब कमाओगे। खूब धन दोस्तों आपके जीवन में आएगा इस महीने। फिर चाहे आपके जीवन में कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य की परेशानी हो, आपके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो, या फिर आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपकी हर समस्या दूर होगी। तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और लिख दीजिए जय बजरंगबली। बालाजी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक बार वादा कर दे, उस वादे को निभाने के लिए उसे समस्त तरीके से प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपको बेवजह किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक के बाद एक तरह तरह की खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े को कोई अन्य सदस्य उनकी मदद से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। बड़ों की निगरानी में बड़ी समस्या का हल होगा और जिस घर में बड़े नहीं होते वहां पर व्यवस्था तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप घर से दूर रहते हैं या पढ़ाई करने या काम करने के इरादे से, तो घर वालों की बहुत याद आपको आने वाली है। लेकिन सप्ताह के अंत तक घर आने का मौका आपको मिलेगा, जिससे आपके चेहरे पर ढेर सारे खुशियों के भाव हों। साथ ही साथ दोस्तों, प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बेहतरीन है। आप साथी के साथ डिनर डेट पर भी जा सकते हैं। धन संबंधित मामलों में बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हर अपना देखने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और कई बार बहुत दूर का पराया व्यक्ति भी अपना बन जाता है और कलयुग के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। आप जिस पर भरोसा करके अपने सीक्रेट जिसे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह आपकी सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। वह उसे मौका पाकर आपको पीछे करने के लिए हो सकता है। वह आपको छुपा हुआ दुश्मन हो और वह आपके सारे रहस्य जगत भर में बता दे, ढिंढोरा पीट दे और आपकी जो भी पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी, वो सार्वजनिक हो जाए। इसलिए लोगों पर भरोसा अगर कर रहे हैं तो भैया बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यह लोग बहुत टेढ़े होते हैं और इन पर भरोसा करके आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूं समझिएगा, अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको इन 10 दिनों में करने हैं। आपको बहुत सारा काम होगा। देखिए, आपको पता होगा गन्ने का रस आना शुरू हो गया है। गन्ने का रस 1 गिलास में आपको लेना है। यह उपाय अगर आपने किया तो धन की बरकत, धन की आवक बहुत जबरदस्त होने लगेगी। आपको एक उपाय लेना है दोस्तों, और यह उपाय करना किस तरह से है। 1 गिलास में गन्ने का रस लेना है। अब आपके घर में माता तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। तुलसी के पौधे में गन्ने का रस डालते हुए अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र बोलनी है, अपनी समस्या बोलनी है, उसका निराकरण बोलना है। और किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं। 11 के दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि आप भी बोलेंगे, गुरुजी ने क्या उपाय बताया था। दूसरा उपाय क्या रहेगा दोस्तों? दूसरा उपाय यह रहेगा कि अगर कंपटीशन एग्जाम में चाहिए सफलता, तो बिलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगा करके उसे शिवलिंग पर चिपका देना है। यह उपाय आपको करना है, किसी भी परीक्षा में पेपर देने जाने से पहले करना है और अपना कर्म पूरा करना है। लाभ जरूर होगा। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोस्तों 11 बेलपत्र लेने हैं। बिल्वपत्र कटे फटे ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। इन्हें अच्छी तरह से धो लेना और उस पर चंदन से श्री राम ऐसा लिखना है, प्रभु का नाम लिखना है। एक एक बिल्वपत्र आराम से मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर फिर अर्पित कीजिए।
लेकिन शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो उसकी डंडी है बेलपत्री की, वह आपसे अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और बेलपत्र का मुंह आपके मुख की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको अर्पित करने हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं बजरंगबली का साथ आपको मिल जाए, अगर आप चाहते हैं बजरंगबली की कृपा आपको मिल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है तो चमेली का तेल लेकर के, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिंदूर ले जाना है। उसके बाद आप इन दोनों को मिलाकर के हनुमान जी की मूर्ति पर लगाइए, बहुत फायदा होगा।